अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपने देखा हालिया राजा रियाज का एक बड़ा मज़े का खेज़ बयान आया है और उसमें वो कह रहे हैं कि ये पीडीएम वाले अब मुझे पहचानते नहीं हैं। तो बड़े मज़े का एक्सेंट है एक्चुअली, पंजाबी में जब बोलते हैं पहचानते को वो पहचानते कर देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि नून लीगी और पीडीएम अब मुझे पहचानते नहीं है, और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे शहबाज शरीफ को उनकी अपनी काबीना ने पहचानने से इनकार कर दिया। कैसे आपको बताऊंगे इस वीडियो में, साथ ही बात करेंगे एक बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, आपको पता है आजकल, और इस जमहूरियत का जो ढोंग रचाया हुआ था इस मुल्क में, जिन ढोंगियों ने रचाया हुआ था उनके चेहरों के ऊपर से नकाब उतरे हैं। ऐसे कुछ नकाब जो उतरे हैं कुछ चेहरों के ऊपर से जो बड़े जमहूरियत के चैंपियन बनते थे, उनके बारे में बात करेंगे। फिर साथ ही आपको ये बताऊँगी अफसार आलम साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो मेरे लिए भी पहली दफ़ा सुनी है मैंने, क्योंकि शायद आई वॉज इग्नोरेंट, मैं नहीं सुन सकी उनकी बातें पहले, या मैंने कभी उनको या उनकी जो उनके ऊपर आप बीती थी उसके ऊपर कभी इतना गौर नहीं किया जितना शायद अब मुझे तकलीफ़ होती है या मुझे अब महसूस होता है कि ज़्यादतियाँ हुई हैं चंद लोगों के साथ। उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। और साथ ही कुछ नून लीगी जो हैं, आपको पता है, रहनुमा अब खुलकर सामने आना शुरू हुए हैं। हमने पहले देखा है मुफ्ता इस्माइल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट्स हमारे सामने है। इसी तरह से बहुत से लोग हैं जो नून लीग में डेली बेसिस के ऊपर सामने आ जाते हैं, जिन्हें कुछ ना कुछ गिला शिकवा होता है। तो अभी आज की एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है एक नून लीगी सेनेटर साहब की, वो भी डिस्कस करते हैं। लेकिन बिफोर मूविंग ऑन, आई विल रिक्वेस्ट यू कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो के नीचे मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, व्हाट यू थिंक ऑफ द एनालिसिस एज वेल। और आपके सबके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ एंड आई रियली अप्रिशिएट योर ओपिनियंस एंड आई रियली अप्रिशिएट अगर आपने मुझे या मेरे चैनल को सपोर्ट करना है। ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट इट विद द टुडेज़ करारदाद, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज जो करारदाद मंजूर हुई है पार्लियामेंट में, उसकी हैसियत के बारे में बात करते हैं, और बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है। ये करारदाद इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आप यकीन करें कि मैं आपको इसकी अफादियत का भी बताती हूँ कि ये ऐसी बात नहीं है जो लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं ना कि करारदाद जो है किसी काम की नहीं है या कुछ नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई रियली अप्रिशिएटेड। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी अगर मुझे इस करारदाद की एक कॉपी मिल जाए, ओरिजिनल करारदाद की, तो मैंने इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट काम पता है क्या करना है, पकोड़े तल के फ्राई करके इसके ऊपर रखने हैं, क्योंकि मेरे घर में कागज़ ख़त्म हो गए हैं। तो आई रियली वांट कि मैं इस करारदाद के ऊपर पकोड़े और समोसे, आपको पता है आजकल जो है वो रमज़ान चल रहा है तो इफ्तारी में हमने सामान बनाना होता है और पेपर्स की थोड़ी सी किल्लत हो जाती है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे करारदाद की एक कॉपी मिल जाए। बट टू बी ऑनेस्ट, ये इस करारदाद की से ज़्यादा अहमियत नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह की करारदादों से आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नल एंड वॉइड कर सकते या उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट डाल सकते, तो आज तक करारदादें जो हैं वो सारे काम कर रही होती। लेकिन इनसे इनकी अहमियत इसलिए नहीं है कि आप एक ऐसी करारदाद जो है पास हुई थी जिस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ऐसी ही करारदाद में हम बचा सकी, और वो जो है जो उनको सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करवा दिया गया। तो ये जो करारदाद इस वक्त पास हुई है ना, पीपल्स पार्टी ने पेश की है पार्लियामेंट में और वो मंजूर कराई है, इसमें भी मुझे लगता है कि ये नाअहल करवाना चाह रहे हैं इस वक्त के वज़ीर आज़म को, और ये करारदाद का ये रोल तो हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा और पकोड़े तलने से ज़्यादा इसका कोई रोल नहीं है। तो ये एक आज की इम्पॉर्टेंट और मज़े की डेवलपमेंट थी जिससे मुझे लगा कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि ये करारदाद की कितनी अहमियत है। साथ ही फिर आपको ये बता देते हैं कि अभी वफाकी काबीना ने, आपने सुना है कि वो फ़ैसला मुस्तरद कर दिया है, और वफाकी काबीना ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो वो कहते हैं कि मुस्तरद कर दिया, और हम इसके ऊपर, वो कहते हैं कि आप इसके ऊपर अमल दरामद ही ना करें। मतलब ये मजाक चल रहा है पाकिस्तान में, कोई रूल ऑफ लॉ, कोई कानून, मतलब अब ये एक्चुअली ये लोग खुल के सामने आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम एक कहा जा सकता है कि ब्रांच ऑफ डिक्टेटरशिप, क्योंकि आज तक ये इनडायरेक्टली तो वैसे ही मुसलत रहे हैं ना, इनमें जमहूरियत नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। और ये इसको अब उर्दू में एक वर्ड होता है जो मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली, तो मेरा ख्याल है कि ये वो अब खुलकर सामने आ गया कि इनके अंदर, हाँ एग्जैक्टली, आमरीत छुपी हुई थी जो वो खुल के सामने आ रही है कि पाकिस्तान के आइन को तोड़कर, जिसमें 90 दिन में इंतखाबात का आप लिखा गया हुक्म है कि आपने 90 दिन के अंदर इंतखाबात करने हैं, तो वो तोड़कर ये कह रहे हैं कि हम किसी ना किसी तरह अपने रूल को जो है वो प्रोलॉन्ग कर लें, चाहे इसके लिए हमें आइन तोड़ना पड़े। अब उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मानने से इनकार कर रहे हैं। तो इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि आप ना बस हमें वो नाम दे दें
फ़ारूक हबीब साहब ने आई गेस कॉल्स की हैं और उन्होंने इनके ऑफिस में पता किया, भाई आप हमें वो नाम देते जो लोग कैबिनेट मेंबर्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और इस चीज़ को जो है वो कहा है कि हम इस फैसले में साथ खड़े हैं ताकि हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। और आपको पता है उनके खिलाफ लगेगी तौहीन अदालत, और दूसरा उनके खिलाफ लग सकता है आर्टिकल 6। तो उन्होंने कहा कि आप हमें बता दें भाई। तो इवन बिलावल भुट्टो साहब के ऑफिस को फ़ोन करके जब पूछा गया तो वो ये कहते हैं कि हम तो बिलावल साहब तो गए ही नहीं थे, बिलावल साहब तो उसमें थे ही नहीं, शरीक ही नहीं थे। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। इसी तरह से बारी बारी सबको कॉल्स की गई और सब ने कहा नहीं हमें तो पता ही नहीं है, हमने तो किया ही नहीं है। ये हालत है इनकी। तो इन मतलब ये इस वक्त आप देख लें कि शहबाज शरीफ को छोड़ के सारे साइड पे हो गए हैं कि आप जानो आपका काम जाने, लेकिन मशवरे देने सबसे पहले पहुंच जाते हैं कि भाई नहीं 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 ये काम ना करना। अब आप इससे समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या हिकमत हो सकती है। मुझे तो ये लगता है कि जो बाकी सब फंसा देंगे शहबाज शरीफ साहब को, और शहबाज शरीफ साहब नाअहल होने की तैयारियां कर रहे होंगे कि मेरे साथ मेरी पूरी टीम जाएगी, लेकिन वो अकेले खड़े होंगे जिस वक्त उन्हें नाअहल किया जाएगा। तो ये सब हो रहा है उनके खिलाफ, और ये लगता नहीं है बहुत से लोगों की एक्चुअली यही असेसमेंट है कि मरियम नवाज़ साहिबा चाहती ये हैं कि अपने चचा को वो नाअहल करा दें और अगली कैंडिडेट फॉर द पीएमशिप वो खुद बन जाए। तो लेट्स सी आने वाले इंतखाबात में क्या होने वाला है, वो तो हमें नज़र आ रहा है, इसलिए सब भाग रहे हैं। इन्हें खुद भी नज़र आ रहा है एक्चुअली, तमाम सर्विस जो है वो इमरान खान के हक़ में आ रहे हैं, इसलिए इन्हें खुद भी नज़र आ रहा है कि ये इलेक्शंस नहीं जीत सकते और इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं, क्योंकि अगले इलेक्शंस होंगे, इमरान खान वापस आ जाएगा और जब वो वापस आएगा तो इनके खाते खुल जाएंगे। एनीवेज लेट्स मूव ऑन। आज अली अमीन गंडापुर साहब को अरेस्ट किया गया। आपने वो सब देखा है कि वो किस तरह से अरेस्ट किया गया है। डीपीओ साहब के पास कोई वारंट नहीं है। इवन अदालत ने उन्हें कहा कि आप अरेस्ट नहीं कर सकते, बेल दी हुई है, तो उन्होंने कहा आप मेरे ऊपर तौहीन अदालत लगा दें। यहाँ तक बात आ चुकी है, आप मेरे ऊपर तौहीन अदालत लगा दें, मैंने अरेस्ट करना है, मुझे अरेस्ट करने के ऑर्डर था। तो ये हालत हो चुकी है और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा ही नहीं है जिसमें वो बता ही नहीं रहे, मीडिया तक को नहीं बताया कि इस मुकदमे में गिरफ्तार किया है। तो ये हाल है इन लोगों का, और आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये क्या करेंगे। और जैसे कल खान साहब ने कहा कि ये चाहते हैं कि ये अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ इस आवाम को खड़ा कर दें, सब कुछ खुद करके डालते हैं फ़ौज के ऊपर है। ये कल की इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है कि ये सब कुछ खुद करते हैं और फिर ये चाहते ही हैं कि डाल ये फ़ौज पर दिया जाए ताकि आवाम और फ़ौज जो है एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाए और ख़िलाफ़ हो जाए। ये इनकी हिकमत अमली है। अच्छा, इसके साथ ही आपको पता है अली अमीन गंडापुर को क्यों अरेस्ट किया गया? बिकॉज उन्होंने फजलुर रहमान की सियासत का सफाया कर दिया है। ये उनका गुनाह है, ये उनका जुर्म है। साथ ही सीनियर रहनुमा पीटीआई के आमिर मुग़ल साहब, उनको अरेस्ट किया गया। तौक़ीर शाह साहब है, उन्हें भी अरेस्ट किया गया है। और ये वो है आमिर मुग़ल साहब जिनके 5 बच्चों की पिछले दिनों में तस्वीर वायरल हुई थी और उनको जो है अरेस्ट किया गया था, 5 बच्चों को, और अब आज उनके बाप को अरेस्ट कर लिया गया। ये हालत हो चुकी है। और किन में झूठे मुकदमों में, जिसमें ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो ज़मानत ले चुके हैं। इसके बावजूद जो है गिरफ्तारी जो है वो की गई। और आपको मतलब आप सोचें कि बेल के बावजूद गिरफ्तारियां अब हो रही हैं, तो इनके ऊपर जो है वो तौहीन अदालत भी लगती है, और वो लगनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जंगल का कानून बना लिया कि ये कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं विदाउट एनी लॉ। जब आप विदाउट लॉ एंड ऑर्डर आप करेंगे इस तरह की हरकतें, तो फिर वो जंगल का कानून होता है, आप आइन के खिलाफ होते हैं, आप कानून के खिलाफ होते हैं, और उसके खिलाफ सिवियर और स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए कोर्ट से। और आई एम वेरी थैंकफुल, आज मैं यही बात सोच रही थी कि शुक्र है इस मुल्क में कोर्ट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, वरना तो ये ख़त्म हो जाता सब कुछ। और थैंक्स टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स, जो कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और इसका उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए। जिस तरह उन्होंने इन फजूल और मतलब यूजलेस केसेस जिनकी कोई बेस नहीं है, बेसलेस केसेस के ऊपर इन्होंने कार्रवाइयाँ करनी शुरू की हुई थी, तो कोर्ट्स ने वहाँ से रिलीफ दिया, और ये क्रेडिट जाता है कोर्ट्स को, और हमें देना चाहिए, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। आप लोग भी जहाँ कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करें, आप लोगों को कोर्ट्स को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। उनका बहुत बड़ा किरदार है इस वक्त की फैशिज्म में, उन्होंने जिस तरह से प्रोटेक्ट किया है नेशन को, ये उनका बहुत बड़ा किरदार है, और जो कि उन्हें इसका क्रेडिट जाता है। साथ ही आपको मैं बताऊं कि जिन चेहरों की मैं बातें कर रही थी, जिनके चेहरों से नकाब उतरे हैं, वो डेमोक्रेसी वाले, वो जो रोब पढ़ते थे पार्लियामेंट में खड़े होकर। सेनेटर रज़ा रब्बानी की आज वीडियो आई हुई है, वायरल हुई है, और आपने वो देखा है। उनसे रिपोर्टर साहब पूछ रहे हैं कि आप मुझे बता दें कि क्या ये ठीक है। इस तक का जवाब वो नहीं दे सकते। मतलब आपका ज़मीर मलाल नहीं करता कि आप मतलब आप बोल नहीं पा रहे, आज आप ये बात कर ही नहीं पा रहे कि आप गलत कर रहे हैं, या उन लोगों को आज बच्चों के सामने आप खड़े होके हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, आप उनसे ये 2 जुमले नहीं कह सकते कि आप ये आइन के खिलाफ है। इसी आइन की दुहाइयाँ आप देते थे कि पार्लियामेंट में खड़े होकर, हमें लगता था कि आप आइन के सबसे बड़े बादशाह आप ही हैं।
आपने हिफ्स किया हुआ आइन को, एक एक आर्टिकल पढ़ के जब आप सुनाते थे और उसकी तशरीह में 10-10 घंटे लगाते थे, तो हमें तो लगता था कि आइन तो आपसे ज़्यादा कोई जानता ही नहीं है। आज आप उसके ऊपर मुंह छुपा के निकल जाते हैं। आप तो कल को ऐसा लग रहा है जैसे बुर्का चढ़ा के आ जाएंगे कि कोई देखे ही ना। तो वो वक्त भी आने वाला है और ये लोग आपको नज़र नहीं आएंगे कहीं पर। तो ये आज इनका हाल हो चुके हैं। साथ ही सेनेटर रज़ा, मैं इस तारीफ़ करना चाहूँगी लतीफ़ खोसा साहब की, एतजाज़ एहसन साहब की, जिन्होंने असूलों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जिन्होंने खड़े हो गए। और पहली दफ़ा मैंने एतजाज़ एहसन साहब को तो हम देखते थे और ये मतलब वाकई मैंने तो उनके लिए ट्वीट किया था, ये हर दौर के हीरो माने जाएंगे। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब को रिसेंटली मैंने देखा है कि उन्होंने इस चीज़ के ऊपर स्टैंड लिया है कि ये चीज़ गलत है और जो गलत है वो गलत है, और मैं लिटरली आई अप्रिशिएट देम फॉर दिस। नेक्स्ट आप चलते हैं आगे और मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आज जो है वो एक और सेनेटर नून लीग के अपने उन्होंने एक जो वोट को इज्जत दो वाला बयानिया था, उसको ना उसकी मटका उठा के ऊपर से नीचे फेंका है। और उन्होंने खुद ही एतराफ़ किया कि वोट को इज्जत दो वाला बयानिया जो है वो हमने, अब वो झिझकते झिझकते बोल रहे थे, पूरा उन्होंने खुल के नहीं बोल सके, लेकिन एटलीस्ट ही स्पोक आउट। और उन्होंने ये कहा है कि हमने इस वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वो ख़त्म कर दिया। और वो ख़त्म करने की वजह उनसे पूछी कि तो उन्होंने कहा जिस दिन हमने वोट दे दिया था ना बाजवा के एक्सटेंशन को, उस दिन हमने अपना वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वो ख़त्म कर दिया था। और उन्होंने सबसे बड़ा रीज़न इस चीज़ को ही करार दिया कि वो ही दिन था आज। हालांकि पूछा गया कि अभी आप जो है अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके जो है ताल्लुकात, उसने कहा नहीं ये बात तो है, लेकिन जो वो बात थी ना वो उसने हमारा उससे पहले बिक रहा था बयानिया, उसके बाद ख़त्म हो गया। तो ये अब खुल के लोग सामने आ रहे हैं और अभी आएंगे, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी आप देखेंगे कि किस तरह लोग नवाज शरीफ को बारी बारी करके छोड़ के जाएंगे। जब शायद कान अब्बासी जैसे, मुफ्ती इस्माइल जैसे लोगों की वहाँ पे कदर नहीं हुई है और वो लोग वहाँ से नाला होके निकल आए हैं, तो अब बाकी के जो लोग हैं उन्हें तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी वर्थ पता चलेगी। जिस तरह वहाँ पर बादशाहत चल रही, क्यों इन लोगों का राइट नहीं है। मतलब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि मुफ्ती इस्माइल को जो पोजीशन उसको मिल सकती थी वो इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि मरीम नवाज़ ने या नवाज शरीफ ने या उनके समधी ने या उनके ख़ानदान ने बादशाहत करनी है। शायद कान अब्बासी को जो पोजीशन मिल सकती थी वो इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि एक फैमिली रूल चलता आ रहा है और पॉलिटिकल डायनेस्टी है। आई सिंपथाइज विद द लीडर्स जिन्होंने पूरी उम्र सियासत में गुजार दी हैं, जिन्हें समझ है, बूझ है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकते इसी वजह से। मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था कि जो स्कॉटलैंड में दो इस वक्त पार्टीज़ के सरबराह हैं वो दोनों पाकिस्तानी हैं और दोनों मुसलमान हैं, और वो इसलिए हैं क्योंकि वो पाकिस्तान से चले गए थे। अगर आज यहाँ पे होते तो उनके साथ वो हो रहा होता जो यहाँ पे अजहर मशवानी के साथ और यहाँ पे हमारे यंगस्टर्स के साथ हो रहा है। एंड दे आर वेरी यंग एंड दे आर जस्ट 38 and 40 एंड दे आर बीइंग द प्राइम मिनिस्टर्स एंड द प्रेजिडेंट्स एंड ऑल अप टू एंड दे हैव मेड अप टू द लेवल, मतलब टॉप लेवल तक वो गए हैं सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान में नहीं है। मतलब वही लायक लोग जो यहाँ पे हैं उनके लेवल के, वो आज कहीं भी नहीं है। और उनके साथ ये हो रहा है, फैशिज्म हो रहा है पाकिस्तान में जो होता है। खैर एनीवेज बात थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है और लेट्स मूव ऑन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल का जो फैसला था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि आप ये जो इमरान खान के ऊपर तोशा खान फॉरेन फंडिंग का जो केस, उन्होंने कहा इसमें तो कोई फॉरेन फंडिंग है ही नहीं। ज़मानत मनसूख करने के लिए गए थे ये लोग कि उनकी ज़मानत मनसूख की जाए इमरान खान की। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट में लिखा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं जिसमें मैं उनकी ज़मानत किस चीज़ पर मनसूख करूँ। मतलब आप ये सोचेंगे इनका आहिस्ता आहिस्ता ना ये जो बयानी है पिट पिट के अवाम के सामने आएंगे और अवाम जो है वो इनसे बदला लेगी जिस वक्त इलेक्शंस होंगे। इसीलिए डर के इलेक्शंस में नहीं जा रहे। लेकिन जो उमर अता बंदयाल साहब को क्रेडिट जाता है जिस तरह उन्होंने सब चीज़ों के सामने स्टैंड लिया, खड़े होकर इनके फैशिज्म के सामने स्टैंड लिया, इनके प्रेशर में नहीं आए, किसी डर में किसी धमकी में नहीं आए, और उनका जो दिया हुआ फैसला वो हमने देखा है कि ऑल ओवर द पाकिस्तान सेलिब्रेट हो रहा है। वो ऊपर नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ से टिकटॉक खोलें आप वीडियोज़ आती हैं ऐसे ऐसे लोगों की जो कलाबाजियाँ खा रहे हैं किसी गाँव के अंदर, फसलों के अंदर, खेतों के अंदर। वो कह रहे हैं कि सलाम है आपको उमर अता बंदयाल साहब। तो सलाम है आपको उमर अता बंदयाल साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त फैसला किया है और ये फैसला किसी पार्टी के हक़ में नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम के हक़ में है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।